एस्टैब्लिशमेंट दो हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा इमरान खान के साथ। पंजाब में हुकूमत बदलने की कोशिशें हो रही हैं। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों फिर मुतहर्रिक हो चुके हैं। इमरान खान ने बहावलनगर जलसे से ख़ताब किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़िशान और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दो तीन बड़ी अहम बातें करनी हैं। एक तो आपको सबसे पहले मुबारक हो, पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से मैच जीत गया है। नसीम शाह इसमें मैच विनिंग प्लेयर रहे हैं और नसीम शाह ने आखिरी ओवर में तकरीबन 9 रन चाहिए थे और नसीम शाह ने 2 छक्के लगाकर मैच का पांसा पलट दिया और पाकिस्तान मैच जीत गया। आप देखें कि अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो जब इंडिया के साथ खेलती है तो ऐसे लगता है कि जैसे उनको खेलना ही नहीं आता, लेकिन रात को उन्होंने जान लगाई है। पाकिस्तान की गुड लक थी कि पाकिस्तान के पास अच्छी बैटिंग लाइन और अच्छी बॉलिंग लाइन मौजूद है, इस वजह से इतना बड़ा टोटल नहीं हो सका, लेकिन बहरहाल उन्होंने जान लगाई है और पाकिस्तान को टफ़ टाइम दिया है। आखिर में तकरीबन जो आखिर के ओवर थे, तकरीबन 8 से लेकर जो 15 तक 16 तक ओवर थे, उसमें पाकिस्तान बड़ी मुश्किलात से 2-4 बहुत सारे आउट हो गए। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन जो है वो लड़खड़ा गई, लेकिन इसके बावजूद जब नसीम शाह आए तो उन्होंने 2 छक्के लगाकर पाकिस्तान को ये विनिंग शॉट लगाई उन्होंने और पाकिस्तान जीत गया। अब पाकिस्तान फ़ाइनल में पहुंच चुका है। इंडिया इस वक्त फ़ाइनल से दूर है और मशरूत तौर पे फ़ाइनल में जाएगा अगर गया भी तो। अब देखते हैं कि पाकिस्तान फ़ाइनल में किसके साथ मद्दे मुकाबिल होता है और कौन पाकिस्तान के साथ खेलता है। क्या पाकिस्तान ये मैच जीत पाएगा? इंशाल्लाह हमारी दुआ है, पूरा पाकिस्तान दुआ कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो मैच जीत जाए, ये एशिया कप जो है वो पाकिस्तान लेके आए। अब पॉलिटिकल सिनेरियो की तरफ चलते हैं। इमरान खान ने बहावलनगर तहसील चिश्तियाँ उससे ख़ताब किया है और बहुत बड़ा जलसा था। स्टेडियम भरा पड़ा था, खचाखच भरा पड़ा था, लोग सड़कों पे थे और आवाम का जम्मे गफ़ीर था। गर्मी थी, हबस थी, लेकिन इसके बावजूद लोग वहाँ पे थे। एक तरफ मैच चल रहा था पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का, दूसरी तरफ लोग ही लोग थे और इमरान खान को प्रेफरेंस दे रहे थे। मैच पे इमरान खान को प्रेफरेंस दे रहे थे। इमरान खान ने उस ख़ताब में जो उन्होंने बहावलनगर में तहसील चिश्तिया में ख़ताब किया, उसमें उन्होंने पुरानी बातें दोबारा दोहराई, बड़े वाज़े तौर पे अपने आप को डिफ़ेंड करते रहे। पूरे पाकिस्तान को वो समझाते रहे कि असल मामला है क्या, कौन पाकिस्तान के साथ है, कौन पाकिस्तान का गद्दार है। उन्होंने एक नया ट्रेंड शुरू किया है। वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे एंकर बात करता है। वो पाकिस्तान के अवाम को एजुकेट कर रहे थे, वहाँ पे लोगों को एजुकेट कर रहे थे और जिस तरह एंकर अपनी बात करके साथ में वीडियोस चलाता है, वैसे इमरान खान एंकरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। उन्होंने कहा कि शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली और उन्होंने मौलाना और जरदारी और शरीफ फैमिली की वीडियोस भी चलाई वहाँ पे कि वो माजी में पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ किस तरह। उन्होंने कहा कि ये मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये मेरे ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं और ये मुझे दीवार से लगाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये मुझे फ़ौज से लड़वाना चाहते हैं। तो उन्होंने फ़ौज मुखालिफ जो इन सारी पार्टीज़ के बयानात थे उन्होंने वो चलवा दिए। उन्होंने जो नवाज़ शरीफ का बयान था वो चलवाया, जिसमें उन्होंने जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा का नाम लेकर कहा था कि आपने मेरी हुकूमत को गिराया। उन्होंने मरीम नवाज़ का बयान जारी करवाया जिसमें उन्होंने उन्होंने अपने जलसे में कहा कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये नारे लगवाते रहे और मरीम नवाज़ वहाँ पे मुस्कुराती रही, हंसती रही, कंडेम भी नहीं किया। ये तो बातें वहाँ पे होती रहीं। फिर उन्होंने जो ख्वाजा आसिफ है उनका क्लिप चलाया जिसमें वो मोइज़ पीरज़ादा साहब को इंटरव्यू दे के कह रहे थे कि इन्होंने कारगिल हारा, इन्होंने
71 हारा, इन्होंने 65 हारा, और इस तरह की बातें वो करते रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जो फ़ौज मुखालिफ साद रफ़ीक कह लें, अयाज सादिक कह लें, सब के उन्होंने बयानात चलवाए हैं। अब इमरान ख़ान क्या कह रहे हैं? इमरान ख़ान कह रहे हैं कि जो उन्होंने बात की थी फैसलाबाद में, उसको तोड़ मड़ोड़ के और उसका एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश नहीं की गई, और जब उस कंटेंट को, उस कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश नहीं की गई, तो ये मामला जो है वो एक जो हुकूमत है वो उसको उठा के ले गई है और इस वक्त वो प्रोपेगेंडा कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आर्मी चीफ़ की जो अपॉइंटमेंट है वो ऐसा शख्स कर रहा है जो कन्विक्टेड है, जो मुजरिम है, जो मुल्क से बाहर भागा हुआ है, अदालतों से मफरूर है, और वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ से हो रही हैं। वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ हैं उनसे डायरेक्शंस ले रहे हैं, डिक्टेशंस ले रहे हैं, और यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इमरान ख़ान को दीवार से लगाएं, वो चाहते हैं कि इमरान ख़ान को इस सारी पॉलिटिकल गेम से बाहर करें, वो चाहते हैं कि मुझे वापस आने दिया जाए और यहाँ पे आके दोबारा से सियासत करने दी जाए और मुल्क दोबारा लूटने की मुझे इजाज़त दी जाए। ऐसा तो ना यहाँ पे बनाना रिपब्लिक नहीं है, यहाँ पे अवाम में शऊर आ गया है, वो किसी भी सूरत में यहाँ पे उनको इजाज़त नहीं देंगे। इन्होंने हाल देख लिया 17 मार्च वाला, जिसमें 17 सीटों वाला, जो 17 सीटों पे इलेक्शंस हुए हैं, वो इन्होंने हाल देख लिया, लोटों का हाल देख लिया, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब ये हो रहा है कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोबारा मुतहर्रिक हो गए हैं। पंजाब में दोबारा से हुकूमत गिराने के लिए कोशिशें हो रही हैं। उन्होंने ये बात की कि पंजाब में हमारी हुकूमत को गिराने के लिए दोबारा से मुतहर्रिक हो गए हैं मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। अब बात ये है कि न्यूट्रल्स जो हैं वो अपने आप को तो ये कहते हैं कि हम इस सारी गेम से या हमें सियासत से दूर रखा जाए। दूसरी तरफ ये भी खबर आई है कि ISI का जो पॉलिटिकल सेल है उसको DGISI ने ख़त्म कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त चल रही हैं। दूसरी तरफ ये चल रहा है कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई जो हैं, मुबैना तौर पे ये ख़बरें आ रही हैं कि वो मुतहर्रिक हो गए हैं और ख़रीदो फ़रोख्त का बाज़ार दोबारा से गर्म होने शुरू हो गया है, और दोबारा से ये सारी चीज़ें जो हैं वो जिस तरह से माजी में होता रहा है, इमरान ख़ान को जिस तरह से निकाला, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ी मुश्किल इन सिनेरियो जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। इमरान ख़ान के साथ अवाम की ताकत खड़ी हो गई है। वो किसी भी सूरत में इमरान ख़ान को मायूस नहीं करेंगे। मायूस वो इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि लोटों का हाल क्या हुआ है। जो 17 तारीख को 20 सीटों पे इलेक्शंस हुए थे, उन पे किस तरह से पाकिस्तानी अवाम ने रिएक्ट किया है। अब इलेक्शंस होने वाले हैं, 11 तारीख को इलेक्शन है, 25 तारीख को इलेक्शन है, उसके बाद अक्टूबर में इलेक्शन है। तो इमरान ख़ान 9 हलकों पे इलेक्शंस लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो इमरान ख़ान के साथ है, अवाम इमरान ख़ान के साथ खड़ी हो गई है, और जिस तरह से इमरान ख़ान को निकाला गया था वो दोबारा से इमरान ख़ान जो है वो अपना नैरेटिव अवाम में बिल्ड कर चुके हैं। अब ये जिन वापस बोतल में तो नहीं जाने वाला, ये शऊर का जिन बाहर निकल आया है। ये अब मैं तो डरता रहता हूँ खुदा न खास्ता यहाँ पे श्रीलंका जैसी सूरत हाल ना पैदा हो जाए, यहाँ मिस्र जैसी सूरत हाल ना पैदा हो जाए और मुल्क जो है वो खाना जंगी की तरफ ना चला जाए। लेकिन पाकिस्तान को ये सोचना होगा, जो ताकतवर हलके हैं उनको ये सोचना होगा कि जो गलती हुई थी किसी से
मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जिससे भी वो गलती हुई थी वो सुधार सकते हैं, उनके पास मौका है, वो अवाम के दिलों में घर कर सकते हैं। अवाम में उनके ख़िलाफ़ वो अवाम जो है वो मुतनफ़्फ़र हो चुकी है उनसे। तो अगर वो चाहते हैं कि अवाम उनके साथ खड़ी हों तो उनकी जो गलती थी वो उसको माने और उसको सुधार लें। अब ख़बर ये आ रही है, नजम सेठी साहब ने ख़बर ये दी है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा इमरान ख़ान के साथ है और दूसरा जो है वो दूसरी साइड पे है और वो चाहता है कि किसी तरह यही रहें, और एक हिस्सा चाहता है कि इमरान ख़ान के साथ ये क्लिप जो है वो बाद में डिलीट हो गया था इंटरनेट से। किसने डिलीट करवाया, क्यों डिलीट हुआ, कैसे डिलीट हुआ, ये अब देखने की बात है किसने ये सारी चीज़ें की हैं। इमरान ख़ान का ब्लैकआउट जारी है, ताहाल जारी है। यूट्यूब पे पाबंदियां हैं, उसको बैन कर दिया जाता है जब इमरान ख़ान की तकरीर नहीं होती। लेकिन आप यकीन करें, जितना वो ब्लैकआउट कर रहे हैं अवाम उससे ज़्यादा उन्हें देख रही है, क्योंकि अवाम में सस्पेंस पैदा हो जाता है कि ऐसा क्या था जिस वजह से ब्लैकआउट किया गया, ऐसा क्या चीज़ थी जिस वजह से इमरान ख़ान जो है वो मीडिया पे नहीं आ रहा है। तो वो VPN लगा के दोबारा देख लेते हैं, या जब यूट्यूब अनबैन होती है तो वो दोबारा देख लेते हैं। लेकिन आप यकीन करें, जो ये ताकतवर हलके या जो ये लोग कर रहे हैं वो ख़ुद VPN पे लगा के यूट्यूब देखते हैं और वो ऐसा करते हैं कि वो जानने की कोशिश करते हैं कि इमरान ख़ान ने आज हमें किस तरह से धो डाला है, किस तरह से धोया है। वो ख़ुद ऐसे देखते हैं लेकिन पाकिस्तानी अवाम को नहीं देखने देते। अब मामला क्या है, अब इलेक्शंस की डेट अनाउंस कब होती है, इम्पोर्टेड कंपनी कब जाती है, अपॉइंटमेंट किस तरह से होती है, अपॉइंटमेंट जो नवंबर में होने वाली है वो होगी या आगे कहीं चली जाएगी, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। अब देखते हैं कि ये सारा सिनेरियो किस तरह से ख़त्म होता है, इलेक्शंस की डेट कब अनाउंस होती है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।